नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सत्र 2025-26 के लिए कक्षा 9 और 11 की परीक्षा तिथियां घोषित कर दी हैं। बोर्ड के अनुसार परीक्षाएं निर्धारित समय पर आयोजित होंगी। इससे छात्रों को समय रहते तैयारी का मौका मिलेगा और स्कूलों को परीक्षा प्रबंधन में सहूलियत होगी। जयपुर के महात्मा गांधी अस्पताल में अल्ट्रा एडवांस बर्न केयर यूनिट शुरू की जाएगी। इस यूनिट में अत्याधुनिक मशीनें और विशेषज्ञ डॉक्टर उपलब्ध होंगे। गंभीर रूप से झुलसे मरीजों को बेहतर इलाज मिलेगा और उन्हें बाहर के बड़े अस्पतालों में रेफर करने की जरूरत कम होगी। जयपुर में पहली बार आर्मी डे परेड का आयोजन किया जाएगा। इस ऐतिहासिक अवसर पर सेना के शौर्य और पराक्रम का भव्य प्रदर्शन होगा। परेड में अपाचे और प्रचंड हेलीकॉप्टरों की ताकत दिखाई जाएगी, जिससे आम लोग भारतीय सेना की आधुनिक क्षमता को करीब से देख सकेंगे। राजस्थान में ठंड और घने कोहरे का असर हवाई यातायात पर साफ दिखाई दिया। जयपुर सहित कई शहरों की फ्लाइट्स रद्द करनी पड़ी, जबकि कुछ उड़ानों को दूसरे शहरों में डायवर्ट किया गया। यात्रियों को देरी और असुविधा का सामना करना पड़ा। जयपुर में हाथियों की सर्दियों में विशेष देखभाल की जाती है। उन्हें बाजरे की खिचड़ी और च्यवनप्राश खिलाया जाता है। ठंड से बचाने के लिए नूरानी तेल से मालिश कराई जाती है, जिससे हाथी स्वस्थ रहें और सर्द मौसम का असर उन पर न पड़े। कांग्रेस पार्टी ने केंद्र सरकार के खिलाफ 26 दिसंबर को जयपुर में बड़े प्रदर्शन का ऐलान किया है। पार्टी नेताओं के अनुसार यह प्रदर्शन महंगाई, बेरोजगारी और किसानों से जुड़े मुद्दों को लेकर किया जाएगा। बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। एक बाघिन को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के लिए हेलीकॉप्टर के जरिए करीब 600 किलोमीटर का सफर कराया गया। वन विभाग ने यह कदम बाघिन और इंसानी आबादी की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया। यह अभियान अपनी अनोखी योजना के कारण चर्चा में रहा। अजमेर शरीफ दरगाह पर प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से चादर चढ़ाने को रोकने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि यह मामला तत्काल संवैधानिक हस्तक्षेप की श्रेणी में नहीं आता। राज्य सरकार ने जमीन के दस्तावेजों में भूमिहार शब्द के स्थान पर नई जाति दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। डिप्टी सीएम के आदेश के बाद राजस्व विभाग में हलचल मच गई है। इस फैसले का असर राज्य भर के भूमि रिकॉर्ड में बदलाव के रूप में दिखेगा। एक कार्यक्रम के दौरान छात्राओं द्वारा दिए गए बयान के बाद टीना डाबी को लेकर विवाद खड़ा हो गया। मामले के तूल पकड़ने पर संबंधित एसपी ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि किसी भी अधिकारी के सम्मान से समझौता नहीं किया जाएगा। टीएमसी विधायक जाकिर हुसैन ने गीता और कुरान में 85% समानता होने का दावा किया है। उन्होंने बंगाल में कृष्ण मंदिर बनाने की बात भी कही। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक और धार्मिक हलकों में तीखी बहस शुरू हो गई है। राजस्थान में वन रक्षक भर्ती परीक्षा 2020 के पेपर लीक मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। एक वन रक्षक और जेडीए के लेखाकार को गिरफ्तार किया गया है। जांच एजेंसियां पूरे नेटवर्क की कड़ियों को जोड़ने में जुटी हुई हैं। अरावली पर्वतमाला को लेकर राजस्थान में विवाद गहराता जा रहा है। विधायक भाटी ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर राज्य की 90% पहाड़ियों पर खतरे की बात कही है। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण के लिए केंद्र सरकार से तुरंत हस्तक्षेप की मांग की है। मौसम विभाग ने 23 से 26 दिसंबर के बीच कई राज्यों में भारी बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान ठंड और बढ़ने की संभावना है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी से जनजीवन प्रभावित हो सकता है। वन्यजीव संरक्षण कानून के तहत मोर शिकार मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि कांग्रेस नेता भी इस घटना में शामिल था। मांस पकाते समय गिरफ्तारी के बाद मामले ने राजनीतिक रंग ले लिया है। राजस्थान के कई जिलों में घना कोहरा छाया रहा, जिससे सड़क और रेल यातायात प्रभावित हुआ। तापमान में उतार चढ़ाव दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी ठंड और कोहरे के बने रहने की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार 23 दिसंबर को राजस्थान के कई हिस्सों में घना कोहरा और शीतलहर का असर देखने को मिलेगा। सुबह और रात के समय ठंड अधिक रहेगी। लोगों को सावधानी बरतने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी गई है। राजस्थान के एक गांव में पंचायत ने बहुओं और बेटियों के स्मार्टफोन इस्तेमाल पर रोक लगाने का फरमान जारी किया है। इस फैसले के बाद सामाजिक स्तर पर विरोध शुरू हो गया है। प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है। राजस्थान में एक भाजपा विधायक ने अपनी ही सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो वे आंदोलन करेंगे। इस बयान से सत्ताधारी पार्टी के भीतर असहज स्थिति पैदा हो गई है।
फ्रॉड मामले में राजस्थान से 3 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है। जांच के दौरान उनके पास से लाखों रुपए बरामद किए गए हैं। आरोप है कि वे ठगी के नेटवर्क में शामिल थे और मामले की विस्तृत जांच जारी है। राजस्थान में ठंड का असर तेज होता जा रहा है। फतेहपुर में न्यूनतम तापमान 5.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। सुबह और रात के समय गलन बढ़ गई है। लोग अलाव और गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे हैं। मौसम विभाग ने सतर्क रहने की सलाह दी है। राजस्थान के प्रसिद्ध सांवलिया सेठ मंदिर का भंडार खोला गया है। 3 दिनों की गिनती में करीब 22 करोड़ रुपए की राशि सामने आई है। श्रद्धालुओं की आस्था से मंदिर को हर साल भारी चढ़ावा मिलता है। यह राशि मंदिर विकास और सामाजिक कार्यों में खर्च की जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने 10 डेंटल कॉलेजों पर बड़ा जुर्माना लगाया है। इन कॉलेजों को 100 करोड़ रुपए भरने होंगे। मामला नियमों की अनदेखी और मानकों का पालन न करने से जुड़ा है। कोर्ट ने साफ कहा कि शिक्षा के स्तर से कोई समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। टोंक जिले में किसानों को खाद की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है। किसान सुबह से ही दुकानों के बाहर लाइन में खड़े नजर आए। उनका कहना है कि रबी फसल के समय खाद न मिलने से फसल प्रभावित हो सकती है। प्रशासन से जल्द व्यवस्था सुधारने की मांग की गई है। श्रीगंगानगर में IPM कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें किसानों को रबी फसलों में जैविक कीट प्रबंधन की जानकारी दी गई। विशेषज्ञों ने बताया कि रसायनों के कम उपयोग से लागत घटती है और फसल की गुणवत्ता भी बेहतर होती है। श्रीगंगानगर में धर्मांतरण का मामला सामने आया है। आरोप है कि हिंदुओं का धर्मांतरण कराया जा रहा था। वीडियो के आधार पर पुलिस ने जर्मनी के दंपति समेत 6 लोगों को पकड़ा है। मामले की जांच जारी है और पूछताछ की जा रही है। कोटा में MTS परीक्षा को लेकर बड़ा घोटाला सामने आया है। आरोप है कि पैसे लेकर छात्रों को प्रिंटेड उत्तर दिए गए। इस मामले में 2 स्टाफ को हिरासत में लिया गया है। जांच एजेंसियां परीक्षा प्रक्रिया की गहराई से जांच कर रही हैं। कोटा में एक और कोचिंग छात्र की मौत ने सभी को झकझोर दिया है। छात्र 9वीं मंजिल से नीचे गिर गया। वह मां के साथ रहकर परीक्षा की तैयारी कर रहा था। घटना के बाद से कोचिंग छात्रों की मानसिक स्थिति पर फिर सवाल उठने लगे हैं। सर्दियों में हाथ पैरों की उंगलियों में सूजन की समस्या आम हो जाती है। विशेषज्ञों के मुताबिक फिटकरी का सही तरीके से इस्तेमाल करने से सूजन और दर्द में राहत मिल सकती है। हालांकि किसी भी घरेलू उपाय से पहले सावधानी बरतना जरूरी है। जयपुर में फार्मा माफिया के खिलाफ कार्रवाई की गई है। 2 फार्मासिस्ट के ठिकानों पर छापा मारकर भारी मात्रा में नशीले इंजेक्शन जब्त किए गए हैं। पुलिस को शक है कि ये इंजेक्शन अवैध तरीके से सप्लाई किए जा रहे थे। मोरिंगा और हल्दी को साथ खाने से सेहत को कई फायदे मिलते हैं। विशेषज्ञ बताते हैं कि यह इम्यूनिटी बढ़ाने, सूजन कम करने और शरीर को अंदर से मजबूत बनाने में मदद करता है। सही मात्रा में सेवन करने से बेहतर परिणाम मिलते हैं। राजस्थान में सर के बाद मतदाता सूची को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। लाखों लोगों के नाम कटने की बात सामने आई है। चुनाव आयोग ने बताया है कि लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से अपना नाम चेक कर सकते हैं और आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। भारतीय रेलवे के टिकट नियमों में बदलाव किया गया है। अब कुछ यात्रियों के लिए मोबाइल स्क्रीन पर दिखाया गया टिकट मान्य नहीं होगा। यात्रियों को सलाह दी गई है कि यात्रा से पहले नए नियमों की जानकारी जरूर ले लें ताकि परेशानी से बचा जा सके। सामाजिक स्वास्थ्य आंदोलन के तहत ग्लोबल हेल्थ एंड वेलनेस फेस्ट की शुरुआत होने जा रही है। इसमें स्वास्थ्य, योग, फिटनेस और जागरूकता से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आयोजकों का कहना है कि इसका उद्देश्य स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना है। घने कोहरे के कारण देहरादून एयरपोर्ट पर उड़ानें प्रभावित हुई हैं। अहमदाबाद और भुवनेश्वर से आने वाली फ्लाइट्स वहां नहीं उतर सकीं और उन्हें जयपुर डाइवर्ट किया गया। यात्रियों को लंबा इंतजार और असुविधा का सामना करना पड़ा। जैसलमेर फोर्ट इन दिनों सोशल मीडिया की वजह से चर्चा में है। लोग इंस्टाग्राम रील बनाने के चक्कर में बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। नेटिजन्स मजाक में कह रहे हैं कि रील के लिए लोग क्या क्या नहीं कर रहे। रेलवे ट्रैक पर एक व्यक्ति ट्रेन को देखकर बीच में आ गया। पास मौजूद महिला ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन तब तक हादसा हो गया। यह घटना लोगों को एक बार फिर सतर्क रहने की सीख देती है। भीलवाड़ा के पोटला गांव में सोशल मीडिया पर एक आपत्तिजनक वीडियो डाले जाने का मामला सामने आया है। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया है और जांच शुरू कर दी गई है। दोषियों पर कार्रवाई की बात कही गई है। कोटा की कोचिंग इंडस्ट्री में आए बदलाव को लेकर छात्र और अभिभावक दोनों चर्चा कर रहे हैं। अब कई छात्र ऑनलाइन और दूसरे शहरों की ओर रुख कर रहे हैं, जिससे कोटा का माहौल पहले जैसा नहीं रहा। जयपुर में बढ़ती चोरी की घटनाओं से लोग परेशान हैं। मुरलीपुरा की घटना के बाद लोग सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। पुलिस ने गश्त बढ़ाने और संदिग्धों पर नजर रखने की बात कही है।
मौसम में बदलाव की वजह से किसानों की चिंता बढ़ गई है। कहीं ठंड ज्यादा है तो कहीं तापमान अचानक बढ़ रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि फसलों पर नजर रखें और मौसम अपडेट लगातार देखते रहें। सरकार और प्रशासन बार बार लोगों से अपील कर रहे हैं कि अफवाहों पर ध्यान न दें। चाहे मौसम हो, नोट बदलने का मामला हो या कोई योजना, सही जानकारी सिर्फ आधिकारिक स्रोत से ही लें। जैसलमेर के रेगिस्तान में एक भावुक दृश्य देखने को मिला, जहां ऊंट का बच्चा अपनी मृत मां के आसपास भटकता रहा। लोग इसे देखकर भावुक हो गए। यह दृश्य सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड ने आम लोगों के लिए सस्ते 2, 3 और 4 BHK फ्लैट लाने की तैयारी की है। इस योजना से मध्यम और निम्न आय वर्ग के परिवारों को अपना घर लेने का मौका मिलेगा। सरकार का कहना है कि शहरों में बढ़ती आवास जरूरत को देखते हुए यह योजना जल्द लागू की जाएगी। RPSC ने संरक्षण अधिकारी के 12 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया है। आवेदन प्रक्रिया 24 दिसंबर से शुरू होगी। योग्य अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। भर्ती प्रक्रिया से वन और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े विभागों को मजबूती मिलेगी। परीक्षा और चयन से जुड़ी जानकारी आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी। RAC कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की चयन सूची जारी कर दी गई है। चयनित अभ्यर्थियों में खुशी का माहौल है। विभाग ने कहा कि आगे की प्रक्रिया जैसे मेडिकल और दस्तावेज सत्यापन की सूचना जल्द दी जाएगी। उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे आधिकारिक सूचना पर ही भरोसा करें। पटवारी भर्ती के लिए दस्तावेज सत्यापन की अंतिम तिथि 22 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है। कई अभ्यर्थियों के अनुरोध के बाद यह फैसला लिया गया। विभाग ने कहा कि जिन उम्मीदवारों ने अभी तक सत्यापन नहीं कराया है, वे तय समय के भीतर प्रक्रिया पूरी कर। सेना दिवस के मौके पर जयपुर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाएंगे। ड्रोन उड़ाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। प्रशासन का कहना है कि यह फैसला सुरक्षा कारणों से लिया गया है। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। लोगों से सहयोग की अपील की गई है। राजस्थान में सर्द हवाओं और कोहरे ने ठंड बढ़ा दी है। 25 शहरों का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक ठंड और बढ़ने की संभावना जताई है। सुबह और रात में कोहरे से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने पीने के पानी से जुड़ी याचिका को झटके में खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि गरीबों को पानी नहीं मिल रहा और याचिकाकर्ता बिना ठोस आधार के मामला लाए हैं। न्यायालय ने इसे समय की बर्बादी बताते हुए सख्त टिप्पणी की। बीजिंग में एक बार फिर घनी धुंध लौट आई है। एयर क्वालिटी बेहद खराब स्तर पर पहुंच गई है। कोहरे के कारण विजिबिलिटी काफी कम हो गई है। प्रशासन ने लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। प्रदूषण और ठंड के कारण हालात और बिगड़ने की आशंका जताई गई है। नोएडा में पेट्रोल डालकर प्रेमिका को जलाने वाले दोषी को अदालत ने 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने इस अपराध को बेहद अमानवीय बताया। फैसले के बाद पीड़िता के परिजनों ने संतोष जताया। मामला समाज में महिलाओं की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़ा करता है। यमुना सिटी के 6 सेक्टरों में 130 औद्योगिक भूखंडों का आवंटन निरस्त करने की तैयारी है। बताया जा रहा है कि नियमों के उल्लंघन और शर्तें पूरी न होने के कारण यह कदम उठाया जा सकता है। अगर फैसला लागू हुआ तो कई निवेशकों और उद्योगों पर इसका असर पड़ेगा। अरावली बचाओ मुहिम को पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का समर्थन मिला है। उन्होंने कहा कि अरावली पहाड़ियां NCR के लिए फेफड़ों की तरह हैं। पर्यावरण संरक्षण को लेकर यह बयान सामने आया है। अभियान से जुड़े लोगों ने इसे बड़ी नैतिक और राजनीतिक ताकत बताया। क्लैट 2026 में 17 साल की गीताली गुप्ता ने टॉप कर सबको चौंका दिया। उन्होंने बताया कि वह रोजाना कई घंटे पढ़ाई करती थीं और समय प्रबंधन पर खास ध्यान देती थीं। उनकी सफलता से अन्य छात्रों को भी प्रेरणा मिली है। परिवार और स्कूल ने खुशी जताई है। जयपुर में सोशल मीडिया रील को लेकर बड़ा विवाद हो गया। गौ सेवकों पर टिप्पणी करने वाले इन्फ्लुएंसर का बाजार में जुलूस निकाला गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और शांति बनाए रखने की अपील की गई है। 1993 ट्रेन बम ब्लास्ट मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने 4 दोषियों की समय से पहले रिहाई की याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि अपराध की गंभीरता को देखते हुए राहत नहीं दी जा सकती। फैसले से पीड़ित परिवारों ने संतोष जताया है। पेटा ने आमेर किले में हाथी की सवारी पर रोक लगाने की मांग की है। संगठन का कहना है कि इससे जानवरों के साथ क्रूरता होती है। इस मांग को लेकर प्रशासन और पर्यटन विभाग के सामने मामला उठाया गया है। पशु अधिकारों को लेकर बहस तेज हो गई है। बीकानेर के एक अस्पताल में महिला को गलत रक्त चढ़ाने का मामला सामने आया है। हालत बिगड़ने पर परिजनों ने हंगामा किया। प्रशासन ने जांच के आदेश दे दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी और लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
उत्कृष्ट सेवाओं के लिए 6 पुलिसकर्मियों को कांस्टेबल ऑफ द मंथ सम्मान दिया गया है। अधिकारियों ने उनके कार्य की सराहना की। सम्मान मिलने से पुलिस बल का मनोबल बढ़ा है। विभाग ने कहा कि अच्छे काम करने वालों को आगे भी प्रोत्साहित किया जाएगा। कड़ाके की ठंड में कई इलाकों में अलाव की